हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरीडॉक एंड मूवी टेक पर। आज हम आपको एक जबरदस्त एलियन जायंट साइंस फिक्शन फिल्म पैसिफिक रिम की पूरी कहानी इमोशंस और एक्शन से भरपूर अंदाज में हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रहस्योद्घाटन से होती है, जब वैज्ञानिकों को लगता है कि एलियन आसमान से धरती पर आएंगे, लेकिन इंसानों की यह सोच पूरी तरह गलत साबित होती है, क्योंकि एलियन तो प्रशांत महासागर के भीतर से निकलते हैं। समुद्र के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच एक गुप्त पोर्टल होता है जिसे द ब्रिज कहा जाता है। यह पोर्टल दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है और यहीं से एक भयानक, विशाल और बेहद ताकतवर एलियन प्रजाति का पहला सदस्य काइजू बाहर निकलता है। जैसे ही यह राक्षसी काइजू धरती पर कदम रखता है, यह शहरों को तबाह कर देता है और लाखों लोगों की जान ले लेता है। हालांकि मिलिट्री किसी तरह से इस पहले काइजू को मार गिराती है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक और काइजू समंदर से निकलता है और फिर यह सिलसिला रुकता नहीं। बार बार नए और ज्यादा खतरनाक काइजू आने लगते हैं। पूरी पृथ्वी खतरे में होती है। तब इंसान समझते हैं कि यह खतरा अब कभी नहीं रुकेगा। अब जरूरत थी एकजुट होने की। दुनिया के सारे देश एक हो जाते हैं और शुरू होता है जैगर प्रोग्राम, जिसमें ऐसे विशालकाय रोबोट्स बनाए जाते हैं जो काइजू से लड़ सकें। ये रोबोट इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान उन्हें अकेले नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इससे दिमाग और शरीर पर असर पड़ता है। तब रोबोट्स को चलाने के लिए डुअल पायलट सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें दो लोग एक साथ रोबोट को कंट्रोल करते हैं और उनके दिमाग आपस में ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं, जैसे दो दिमाग एक शरीर को चला रहे हों। शुरुआत में यह प्रोग्राम सफल रहता है और इंसान हर नए काइजू को मारने लगते हैं। काइजू मानो बच्चों का खेल बन चुके होते हैं, लेकिन समय बीतता है और नए काइजू पहले से ज्यादा ताकतवर और चालाक होकर आने लगते हैं। तभी दो जुड़वा भाई यांसी और रैले एक जैगर को कंट्रोल करते हैं। वे समुद्र में जाकर एक नए काइजू से लड़ते हैं, लेकिन इस बार काइजू ज्यादा खतरनाक होता है और लड़ाई के दौरान काइजू रोबोट के सिर पर हमला करता है और यांसी को मार देता है। रैले किसी तरह काइजू को मारकर खुद बच निकलता है, लेकिन अपने भाई को खोने के गम में टूट जाता है और प्रोग्राम से अलग हो जाता है। कुछ समय बाद दुनिया के नेता जैगर प्रोग्राम को बंद करने का फैसला करते हैं और उसकी जगह समुद्र किनारे पर एक कोस्टल वॉल बनाने लगते हैं। लेकिन मार्शल स्टैकर पेंटिकॉस्ट, जो इस प्रोग्राम के प्रमुख थे, हार मानने वाले नहीं होते। वे फिर से गिप्सी डेंजर नामक पुराने जैगर को एक्टिवेट करते हैं और रैले को वापस बुलाते हैं। रैले पहले मना करता है, लेकिन दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी समझकर तैयार हो जाता है। मार्शल की गोद ली हुई बेटी माको भी रोबोट की को पायलट बनना चाहती है, लेकिन मार्शल को डर है कि बचपन में जब माको के माता पिता को काइजू ने मार दिया था, वह दर्द आज भी उसके जहन में है और ये उसे ड्रिफ्ट में असंतुलित कर सकता है। एक टेस्ट फाइट में रैले और माको की केमिस्ट्री परफेक्ट साबित होती है और माको को पायलट बना लिया जाता है। लेकिन जब दोनों पहली बार रोबोट में बैठते हैं, तो ड्रिफ्ट में माको अपनी पुरानी दर्दनाक यादों में खो जाती है और अनजाने में रोबोट का हथियार एक्टिवेट कर देती है, जिससे सबकी जान खतरे में आ जाती है। तब मार्शल उसे को पायलट से हटा देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक वैज्ञानिक न्यूटन काइजू के मरे हुए दिमाग से अपने दिमाग को जोड़ता है और पाता है कि काइजू असल में किसी और दुनिया के एलियंस के बायोलॉजिकल हथियार हैं, जो हमारे ग्रह को पहले डायनासोर के युग में भी कब्जा करना चाहते थे। लेकिन तब का वातावरण उनके अनुकूल नहीं था। अब प्रदूषण और ओजोन की क्षतिग्रस्त परत ने उन्हें वापसी का रास्ता दे दिया है। अब वे मानवता को मिटाकर पृथ्वी को अपना बना लेंगे। न्यूटन को पता चलता है कि काइजू की अगली पीढ़ी पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। मार्शल को पता चलता है कि दो नए काइजू और आ चुके हैं और अब उनके पास केवल 4 जैगर बचे हैं, बाकी नष्ट हो चुके हैं। जब दो जैगर लड़ने जाते हैं, तो काइजू एक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से नष्ट कर देता है, जिससे बाकी डिजिटल जैगर बंद हो जाते हैं। अब केवल गिप्सी डेंजर ही बचा है, जो पुराने नॉन डिजिटल सिस्टम पर काम करता है। रैले और माको उसमें बैठते हैं और समुद्र में जाकर काइजू को मार गिराते हैं। तभी एक और काइजू शहर की तरफ बढ़ता है और न्यूटन अपने जानकार हनिबल चाउ से काइजू के दिमाग की खोज में मिलता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जब उसने काइजू के दिमाग से लिंक किया था, तब काइजू भी उससे जुड़ गया था
और अब एक नया काइजू उसे मारने शहर की ओर आ रहा है। जिप्सी डेंजर फिर से लड़ता है, लेकिन यह काइजू उड़ सकता है और वह रोबोट को आसमान में ले जाकर गिराता है। माको और रैले किसी तरह खुद को बचाकर धरती पर उतरते हैं। अंत में मार्शल एक अंतिम योजना बनाते हैं। वो एक जैगर को बम से लैस करके उस पोर्टल तक भेजना चाहते हैं ताकि ब्रिज को नष्ट किया जा सके, लेकिन न्यूटन बताता है कि पोर्टल तभी खुलेगा जब कोई काइजू उसमें जाएगा। अब रैले और माको एक मरे हुए काइजू की लाश को घसीटकर पोर्टल तक ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में दो और काइजू हमला करते हैं। एक काइजू को मार्शल खुद बलिदान देकर खत्म करता है। फिर रैले और माको पोर्टल में पहुंचते हैं। अंदर एलियन की असली दुनिया दिखाई जाती है, जहां वे सब इंसानियत के अंत की योजना बना रहे होते हैं। रैले बम एक्टिवेट करता है और माको को ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ऊपर भेज देता है। खुद रैले भी बम फटने से पहले कैप्सूल एक्टिवेट कर बच निकलता है। जोरदार धमाके से पूरी एलियन दुनिया और ब्रिज नष्ट हो जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि रैले और माको दोनों सुरक्षित होते हैं। इंसानियत की जीत होती है और फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मेरीडॉक एंड मूवी टेक को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।